आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल SW वेद में। तो आज का आपका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में हम इसकी पहचान और इसके सारे रूल पढ़ लेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपकी PDF मिल जाएगी इस वीडियो की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस की तरह होता है, केवल लास्ट में इसके समय भी दिया आता है। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है नीचे एक, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे ये तो आपका समय हो गया और रहा हूँ ये आ गया। इससे आपकी ये पहचान होगी कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव के कुछ रूल हैं। पहला रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जो आपकी हैज हैव बीन है ये आपकी सहायक क्रियाएँ हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING और लगाएंगे। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बताऊंगा निश्चित समय क्या क्या होते हैं और अनिश्चित समय क्या होते हैं। जैसे निश्चित समय में सिंप लगता है, उसके लिए क्लॉक के बारे में हो गया, कैलेंडर के बारे में हो गया, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। अब देखो आप यहाँ पे देखिए सिंस के लिए अगर कैलेंडर आपका दिया हुआ हो तो कैलेंडर में होते हैं डेज होते हैं। अब डेज में जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, इसके लिए आपका सिंस ही लगेगा, यानी निश्चित समय होगा। अब कैलेंडर में अगर कोई फिर डेट्स हो गई, जैसे 1 मई, 17 सितंबर, इसके लिए भी आपके क्या लगेगा? सिंप लगेगा। अब ईयर्स हो गया 2004, 2005, मंथ हो गया मई, जून, ओकेशंस यानी होली, दिवाली कुछ भी हो गया, तब भी आपका क्या लगेगा? इसमें सिंप लगेगा। अब कुछ होते हैं जैसे स्टेज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की कुछ अवस्था, जीवन की कुछ अवस्थाएं, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, यूथफुल, इनके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग ही करेंगे। और पार्ट ऑफ ईच डे, और प्रत्येक दिन के कुछ पार्ट होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब क्लॉक यानी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चित समय के लिए जैसे कल से, 15 दिनों से, 10 सालों से, 10 महीनों से, 12 घंटों से, पता नहीं कौन से कल मतलब महीनों से हैं, कौन से घंटों से हैं, ये आपका अनिश्चित समय हो गया है। अब इसका सीधा हम फार्मूले पे आते हैं। तो फार्मूला इसका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका। अब ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम लगाएंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका एग्जांपल है, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं की होती है आई, सब्जेक्ट आई हो गया। अब क्या लगाएंगे? आई के हिसाब से हम हैव बीन क्या लगाएंगे? आई हैव बीन। यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना, यानी प्ले। यहाँ पे आपको बताया मैंने ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट। अब 2 दिन कैसे हो गए? आपके अनिश्चित समय हो गया, तो फॉर 2 डेज। इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे। अब इसी में आप देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, हम 10 मई से पढ़ रहे हैं। 10 मई कैसा हो गया? निश्चित समय। तो सबसे पहले हम की क्या होती है? बी ए आपका एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। तो बी के साथ लगाएंगे हम हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। अब इसमें वर्ब देखो क्या है? पढ़ना होती है रीड। इसमें ING फॉर्म लगती है तो रीडिंग हो जाएगी। रीडिंग कब से पढ़ रहे हैं? 10 मई, यानी सिंस 10 मई, क्योंकि ये आपका निश्चित समय, इसलिए हमने यहाँ पे सिंप लगाया है। इसके बाद सीता 5 दिनों से मंदिर में पूजा कर रही है। तो सीता हैज बीन, पूजा करने की होती है वर्शिप, और ING फॉर्म लगाएंगे तो वर्शिपिंग हो जाएगा। कहाँ पे कर रही है? टेम्पल में। कब से कर रही है? 5 दिन, यानी 5 दिन कैसे हो गया? आपके अनिश्चित समय हो गया, तो फॉर 5 डेज। ये आपका सेंटेंस सही है। अब मैं सोमवार से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, पढ़ना की होती है रीडिंग,
ए बुक। सोमवार यानी आपका निश्चित समय हो गया, तो इसमें लगाएंगे हम सिंस मंडे। आपके बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। आगे देखिए, माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही हैं, तो माता जी की मदर, एक वचन है तो हैज बीन, पढ़ना की होती है रीड, लगाएंगे रीडिंग, आईएनजी फॉर्म है तो क्या पढ़ रही हैं, रामायण, तो रीडिंग द रामायण। सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। हो गया ये सेंटेंस आपका। ये आपके 5 एग्जाम्पल हो गए, इस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आपके आते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस, जैसे माता जी सुबह से रामायण नहीं पढ़ रही हैं, बीच में एक नहीं शब्द आ जाए तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये तो आपके क्या नाम फार्मूला इसमें सीधा रख दिया है मैंने, रूल वही रहेंगे सेम। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद आपका आता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाएंगे। आपका पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई कैसा है, बहुवचन, तो आई हैव, नहीं की जगह नॉट, अब हम लगाएंगे बीन, पढ़ाना की होती है टीच, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो टीचिंग इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। अब समय कैसा है, 2 वर्षों से, 2 वर्षों यानी फॉर 2 years, ये आपका सही आंसर हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, तुम 2019 से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन, काम करना की होती है वर्किंग, क्या होती है, वर्किंग इन दिस ऑफिस, कब से, 2019 से, सिंस 2090, ये आपका सही आंसर हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, राधा सुबह से पूजा नहीं कर रही है, तो राधा कैसा, एक वचन, तो हैज, नहीं की जगह नॉट, बीन, पूजा करने की होती है वर्शिप, आईएनजी फॉर्म वर्शिपिंग, कब से, सुबह से, कैसा है, निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग। माता जी, अगर आपका है माता जी 5 बजे फिर रामायण नहीं पढ़ रही हैं, तो माता जी की मदर हैज नॉट बीन, पढ़ना की होती है रीड, आईएनजी फॉर्म तो रीडिंग द रामायण, कब से, 5 बजे से, 5 कैसा है, निश्चित, तो सिंस 5 o'clock, 5 o'clock, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद, माली 2 दिन से फूल नहीं तोड़ रहा है, तो माली की होती है गार्डनर, गार्डनर एक वचन होता है हैज, अब लगाएंगे नॉट, नहीं की जगह, फिर लगाएंगे बीन, तोड़ना की होती है पिलक, आईएनजी फॉर्म तो पिलकिंग फ्लावर, 2 दिन यानी कैसा है, अनिश्चित, फॉर 2 days। ये आपके निगेटिव सेंटेंस फिनिश हो गए हैं, जिसमें आपके 5 एग्जाम्पल थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अब आगे आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसमें भी आपके 2 फार्मूले हैं। पहला, जब क्या वाक्य शुरुआत में आए, दूसरा जब कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य कहीं बीच में आए। तो आपके 2 हमने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। पहले में सबसे पहले सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर, और उसके बाद तो टाइम लगता है, ये आपको पता है। और सबसे लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला नंबर 2, सबसे पहले अगर कहीं पे क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में दिख रहा है तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम वाक्य के शुरुआत में लगाएंगे। उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लगाएंगे, हैज लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, अब सब्जेक्ट के बाद फिर विन लगाएंगे, विन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर,
और उसके बाद टाइम के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्या आ गया वाक्य शुरुआत में, तो कैसा हो गया ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव। तो यहाँ पे मैं है, मैं कैसा है, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ लगाते हैं हम हैव, क्या लगाते हैं, हैव। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं, हैव आई। अब क्या लगाएंगे हम, बीन। यहाँ पे देखो सबसे पहले हैज है सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, क्या लगाएंगे, बीन। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना की क्या होती है, रीड, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे रीडिंग। 2 घंटे से, 2 घंटे कैसे हो गया आपका, अनिश्चित, तो फॉर 2 आवर्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका नेक्स्ट दूसरा, मीरा 2 बजे से पूजा क्यों कर रही है, तो क्यों वाक्य बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम वाई। अब हम लगाएंगे सहायक क्रिया हैज, मीरा के साथ से हैज लगेगी। अब लगाएंगे सब्जेक्ट मीरा, अब लगाएंगे हम बीन। अब इसके बाद पूजा करने की क्या होती है, वर्शिप, क्या होती है, आईएनजी फॉर्म है, तो वर्शिपिंग। 2 बजे से, 2 कैसा है, निश्चित, सिंस 2 o'clock, आपका क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद थर्ड वाला, पिताजी 2 महीने से कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हैं, पिताजी की जगह कौन सा उपन्यास आपका सबसे पहले देखना है, कौन सा उपन्यास, ये आपका पूरा ही क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा, विच नॉवेल, ये पूरा ही कौन सा उपन्यास पूरा लगेगा इसमें। अब हम लगाएंगे हैज या हैव, सहायक क्रिया वो भी पिताजी के अनुसार, हैज फादर। अब इसके बाद लगाएंगे हम वेन, पढ़ने की होती है रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट आपका रीडिंग के बाद आपका आएगा, और यहाँ पे सिंस या फॉर, क्या लगाएंगे, 2 महीने हैं तो हम लगाएंगे फॉर के बाद आपका टाइम रह गया 2 मंथ, बस ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक 2004 से इस विद्यालय में कैसे पढ़ा रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कैसे को लिखते हैं हम हाउ। टीचर, टीचर के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव, हैज लगाएंगे क्योंकि टीचर की बात हो रही है, तो टीचर हैज, हाउ हैज। अब लगाएंगे हम टीचर की, टीचर। इसके बाद बीन, हाउ हैज टीचर बीन, पढ़ाना की होती है टीच, क्या होती है, टीच, आईएनजी तो टीचिंग हो जाएगी। किस विद्यालय में, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। कब से पढ़ा रहा है, 2004, 2004 कैसा है आपका, निश्चित, सिंस 2004। अब इसके बाद लास्ट आपका हो जाता है, हम 2 मई से क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाई। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे आपकी सहायक क्रिया, क्या लगाएंगे, हैव, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। इसके बाद बीन, वर्ब क्या है इसमें, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। 2 मई, 2 मई कैसा है हमारा, निश्चित समय है, सिंस 2 मई। यहाँ पे लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब आपका एक रहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम उसमें क्या करते हैं, केवल सब्जेक्ट के बाद ही लगा देंगे नॉट, और बस सेम ऐसे ही आपका पूरा रहता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी दे रखी है, वहाँ से आप उस पर जाके फॉलो कर लीजिए। FW बेग नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें।